मेरा नाम है रमेश पराशर और मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूं और मैं ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन का एक छोटा मोटा कार्यकर्ता भी हूं। अभी जो 2 दिन पहले राकेश टिकैत जी पे जो हमला हुआ उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, ये जो हमला ये बीजेपी और सरकार की फ्रस्ट्रेशन है। इन्होंने ये वहाँ तो सरकार कांग्रेस की है। नहीं, कांग्रेस की सरकार तो है, लेकिन ये जो एबीवीपी के लोगों ने वहाँ जो अब तक जो न्यूज़ में जो समझ में आया है कि एबीवीपी के आरएसएस के गुंडों ने वहाँ पर हमला किया है उनके ऊपर, तो ये फ्रस्ट्रेशन हम सरकार माने केंद्र सरकार की फ्रस्ट्रेशन और ख़ास तौर से बीजेपी की फ्रस्ट्रेशन। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या हो रही है कि जिस तरीके से ख़ास तो ऐसे तो पूरे हिंदुस्तान में ही, लेकिन जिस तरीके से ख़ास तौर से जो ये हिंदी हिंटरलैंड जिसे हम बोलते हैं, जिसमें आपका यूपी, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और ये मध्य प्रदेश जो तमाम, इसमें जिस तरीके से बीजेपी की ज़मीन खिसकती जा रही है, वो अपना आधार ख़त्म, ग्राउंड लूज़ करते जा रहे हैं, ये उनके अंदर बड़ी खलबली और बेचैनी पैदा किए हुए है और ये एक फ्रस्ट्रेशन है उसके अंदर। राकेश टिकैत जी पे हमला हुआ है, उसको लेकर सोशल मीडिया पे लोगों को कहना है कि ये हमला पब्लिसिटी पाने के लिए उन्होंने खुद करवाया। अगर किसी को इनको मारना होता तो हमला आगे से करता, कहीं भी कर सकता था, आप पंचायत में क्यों करता? देखिए, ये तो मतलब आपका जिसे कहते हैं ना, तस्वीरें तो झूठ नहीं बोलती। अब वो जो आपके सामने आपने देखा है वीडियोस के अंदर किस तरीके से उनके ऊपर मतलब ये गाड़ी डैमेज की गई है। और एक और बात सबसे बड़ी, मैं आपको आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ। राकेश टिकैत आज इतने बड़ा कद है उनका, इतने बड़े एक सर्वमान्य नेता हो गए हैं और ख़ास तौर से इस किसान आंदोलन के, कि उनको ये गिमिक करने की ज़रूरत नहीं। ये गिमिक करने की ज़रूरत तो छोट भैया नेताओं को पड़ती है। वो बीजेपी के लोगों को ऐसे करने की ज़रूरत पड़ती है जो अपने ऊपर इस तरीके का मतलब आपका करवा के और जो ये आपका बटोरना चाहते हैं, कि हमदर्दी बटोरना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। हरियाणा में रोहतक में जो किसानों पे लाठीचार्ज हुआ है, उसके बाद हरियाणा पूरी तरह से बंद किया हुआ है, तो इसको क्यों? नहीं, इसमें एक देखिए, हरियाणा में भी आप देखिए खट्टर सरकार क्या कर रही है, किस तरीके से ये लोग मतलब जब एक बात कह दी, भाई ऐलान हो गया कि भाई आपको हम नहीं चाहते हैं अपने यहाँ पर, फिर तुम ये दिखाने के लिए, ज़बरदस्ती दिखाने के लिए अपने आप को कि भाई हम जो है वो सरकार है और हम कुछ भी कर सकते हैं। अरे वो तो बार बार तुम्हें तो हेलीकॉप्टर नहीं आपका आने दिया, नीचे आने दिया, दुष्यंत का हो खट्टर। अभी फिर खट्टर ये जो देखिए एक ऐसी जगह पे गए खट्टर, जिसमें हमने वो कहते हैं कि भाई 13वीं या कुछ ऐसा फंक्शन था, इसमें उन लोगों ने कुछ नहीं कहा। ये शांतिपूर्ण एक अपना विरोध प्रदर्शन करने का ये था और इसके ऊपर ये जो लाठी चलवाई गई है, सर फोड़े गए हैं, हड्डियां तोड़ी गई हैं, ये मैं आपको माध्यम से कह दूं ये बहुत भारी पड़ने जा रहा है। और ख़ास तौर से हरियाणा में ये किसान मतलब या तो उठता नहीं है, मैं आपको बता दूं, मैं हरियाणा से बिलोंग करता हूं, या तो हरियाणा का किसान उठता नहीं है, और उठता है तो फिर उसको इस तरीके से आप गोली लाठी से दबा नहीं सकोगे। आपने दुष्यंत चौटाला, देखिए, ये नंबर 1 तो दुष्यंत जो है ना, चोरी छुपे पीछे से करके और इस तरीके से तिकड़मबाजी करके एक ड्रामेबाजी, अब वो किया नहीं किया वो भी कुछ वो उसका ये नहीं है, लेकिन ये जो एक तरीके से भड़काऊ तरह की कार्रवाइयाँ हैं। और मैं ये कहूँगा, एक महिला है, हमारी बेटी समान है, लेकिन सवाल एक पैदा होता है कि आप लीडरशिप की नज़रों में आना चाहती हैं। आज चाहे पंजाब हो चाहे हरियाणा हो, मैं आपको बताऊं कि एक ये छोट भैया नेताओं में एक होड़ मची हुई है कि कौन कितना गरिया सकता है, कौन कितना मतलब गाली गलौज करके और भड़काऊ बात करके और लाइमलाइट में आ सकता है कि देखो हमने मतलब कितना बहादुरी का काम कर दिया है, हमने ऐसा बोल दिया। अरे भैया, तुम्हें टिकट चाहिए, तुम्हें कुछ और सीट वीट चाहिए तो अच्छे काम करके लो यार। ये क्या बात हुई कि तुम गद्दी बंदी, मैं तो उस बात को दोहरा भी नहीं सकता जो आप कह रहे हो। अरे एक महिला के मुंह से इस तरीके की बात निकलना, इससे बड़ी शर्मनाक बात हो नहीं सकती है। और बीजेपी का ये कल्चर है, उनके लोग क्या क्या बोलते हैं। ममता बनर्जी को क्या बोला,
कि आप बरमूडा पहन, अरे यार मतलब इनको कोई भी मतलब क्या बोले, कोई मर्यादा है? हरियाणा के बीजेपी नेता दलाल को भारी पड़ा हुआ है वो चेहरा नहीं दिखा सकता, कहीं वो निकल नहीं सकता है उसको। अरे इनको खुद शर्म आनी चाहिए। और इस तरीके का ये मतलब इस किस्म की बातें करके और फिर ये जनता में अपनी वो साख भी चाहते हैं, और उसमें भी ये फिर अपनी इनका चेहरा रहेगा कभी जनता के पास वोट मांगने के लिए जब ये आएंगे, या कुछ भी किसके के लिए भी आएंगे, तो ये अपने आप को ही नज़रों में, लोगों की नज़रों में गिरा रहे हैं और अपना ही नुकसान बहुत भारी कर रहे हैं जितना ये करें। देखिए ये लाठी चार्ज, ये इनकी, देखिए हम तो पंजाब में समझते थे, पंजाब में जिस तरीके से लोगों के अंदर जो गुस्सा ये देखते थे, हम तो अब हरियाणा में देख रहे हैं। हरियाणा के लोग शांत थे। अगर इसी तरीके से ये फोगट जैसियों को आगे करके और इसी तरीके से ये आपका दलाल जैसों को आगे करके इस तरीके से बयानबाजी अगर करते रहे तो ये भड़काऊ बात हो रही है। और ये भड़काऊ बात की भी एक सीमा है, लोग भी अपने संयम में हैं। ये किसान मोर्चा, संयुक्त किसान मोर्चा बार बार अपील करता है। राकेश जी ने अपील करी, राकेश जी ने खुद अपील करी उनके ऊपर हमला होने के बाद, भाई हाथ जोड़ के अपील करी अपने लोगों से। ये केएमपी जाम हो गया था रात को ही, उसी समय जो ही ये खबर मिलते ही, लेकिन उन्होंने कहा कि भैया ये एक प्रयास हो रहा है इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए, ये एक प्रयास हो रहा है इस आंदोलन को। आखिरी सवाल है, दुष्यंत चौटाला बार बार कहते रहते हैं कि मैं किसान का बेटा हूँ, किसानों की एमएसपी पे अगर आँच आई तो अपना पद छोड़ दूंगा। यार किसान का बेटा है तो लोगों, महिलाएं बोलती हैं शक होता है, महिलाएं बोलती हैं शक होता है कि देवीलाल की औलाद, क्या मतलब ये है उनका रुतबा तुमने ये रखा है। और इस किस्म की बातें, क्या दूध पीता बच्चा समझते हो किसानों को? एमएसपी थी, एमएसपी है, एमएसपी रहेगी, एमएसपी को छीन लेगा। अरे किसने कहा है? हम कह रहे हैं तू बोल, अरे दुष्यंत बोल, तू तेरे अंदर दम है तो बोल कि अगर किसी ने एमएसपी से नीचे खरीदी तो मैं उसको मतलब देख लूंगा और मैं रिजाइन कर दूंगा, मतलब कुछ ये तो बोल कि अरे आँच आई तो माने क्या कि एमएसपी तो डिक्लेयर होनी है, वो तो होगी और एमएसपी पे सरकार को खरीद करनी है, करेगी भी। लेकिन एमएसपी पर ये होते हुए भी 6% से लेके 12% तक, 18% तक ही खरीदी जाती है। अरे ये आँच आई पड़ी तो एमएसपी पे कितनी खरीदी जा रही है एमएसपी के ऊपर। तो सवाल ये है कि तुम ये गारंटी दो कि एमएसपी से नीचे खरीदारी नहीं होगी, खरीदारी होगी तो उसको एक्शन होगा, कानूनी जामा पहनाने की बात करो। और ये डुगडुगी मत बजाओ यार। ये इससे तू प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया दुष्यंत, तू प्रधानमंत्री से बड़ा हो गया। वो कह रहा है थी, है, रहेगी। लोगों ने कहा कि तू झूठा था, झूठा है, झूठा रहेगा, तेरी झूठ का कोई अंत ही नहीं है। ये उसकी पूंछ पड़ने की कोशिश कर रहा है, उसको मतलब कि भाई मैं भी हूं। अरे यार तुझे लोग बाग हाथों पे लेंगे, आजा, छोड़ दे कच्चा लोभ।